के होते हैं, लेकिन सबसे उत्तम, जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा ज्ञान है वो है भगवान के बारे में ज्ञान। तो हमारे लाइफ में से स्टेजेस ऑफ नॉलेज होता है, तो हम लोग जो भगवान की वाणी है वो सबसे बड़ा ज्ञान है, तो हम लोग उसमें से कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए भगवान को धन्यवाद रूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं। सब लोग साथ दीजिएगा। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी भैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्ण
Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. On PPD founder Srila Prabhupada ki jai. On Guru Vrind ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Shri Radha Krishna Bhagwan ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Bol. All glorious assembled devotees. All glorious assembled devotees. All glorious assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna.
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से थोड़ा से चर्चा करते हैं। भगवद गीता जो है ये भगवान का वाणी है, भगवान के वचन है। जैसे क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं परमेश्वर का वचन है, तो इसी प्रकार से भगवद गीता जो है, भगवत मतलब भगवान, और भगवान का पहचान तो हर एक सनातनी हर एक भारतीय पैदाशी जानता है। हमारे सनातन धर्म में हम लोग सब लोग जानते हैं भगवान कौन है। भगवान विष्णु है। अनेक देवी देवता हैं, लेकिन जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब जब देवता लोग हिरण्यकशिपु स्वर्ग पे चढ़ाई कर देता है, इंद्र को जब भागना पड़ता है, तो वो भगवान विष्णु के शरण में जाता है। जब अमृत बांटा जा रहा था तो राक्षस लोग राहु और केतु जाके देवताओं के लाइन में बैठ गए, तो भगवान विष्णु आए और मोहिनी रूप में रक्षा किया। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी गौ का रूप लेकर देवताओं के पास जाती है, देवता सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी सबको लेकर क्षीर सागर के तट विष्णु भगवान के पास जाते हैं। जब शिव जी आपत्ति में पड़ जाते हैं, जब भस्मासुर तपस्या करता है, वरदान प्राप्त कर लेता है, जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो वो शिव जी के सर पे हाथ रखना चाहता है। शिव जी जान बचा के भागता है, तो वो जाता है भगवान विष्णु के पास। तो विष्णु फिर मोहिनी रूप धारण करके राक्षस को भ्रमित करके भस्मासुर को नष्ट कर देता है। तो ये हर एक भारतीय जानता है, बहुत सरल है। और अगर हम लोग केवल उसी स्तर पे इसको समझे तो भारतीय समझता है कि भगवान विष्णु राम के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं, परशुराम के रूप में आते हैं, मीन शरीर में आते हैं, भगवान मत्स्य रूप में आते हैं, कूर्म रूप में आते हैं। ऐसे भगवान 10 अवतार 24 अवतार में आते हैं भगवान। तो अगर इसी ज्ञान को केवल इसी हद तक समझा जाए तो फिर भी बहुत सरल है कि कृष्ण भगवान है।
तो भगवान कृष्ण तो और भी भली भांति पहचान देते हैं कि वास्तविकता में आध्यात्मिक जगत में आप संसार के दृष्टि से देखते हो तो हमें भगवान विष्णु परम दिखाई देते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि विष्णु लोक वैकुंठ से ऊपर भी अयोध्या लोक है जहां पर राम जी का निवास है, और राम अयोध्या से परे गोलोक वृंदावन धाम है जहां पर स्वयं श्री कृष्ण रसराज कृष्ण रसराज, भगवान को रसराज कहा। रस मतलब जैसे कोई भोजन में रस हो, रस मतलब टेस्ट, टेस्ट है ना। कोई आदमी बोले ये भोजन में तो बड़ा रस लगे है? ये भजन में तो बड़ा रस लगे है? ये नाच में बड़ा रस लगे है? तो रस मतलब यू एंजॉय, आनंद लगता है। भगवान से कृष्ण को बताया है रसराज। एक व्यक्ति, हम लोग जो संसार में रस लेते हैं ना, संसार में रस लेते हैं जब, तो संसार में भी सबसे बड़ा रस किस में मिलता है? हमारा रिलेशनशिप्स में, संबंध में रस मिलता है। एक लड़का हो, एक युवा हो, एक युवती से प्रेम हो जाए, वो प्रेम का रस इतना लगता है कि खाना खाना छोड़ देता है। सही बात है कि नहीं? या पति पत्नी हो, विवाहित हो, पति पत्नी हो, तो पति पत्नी भी हो, तो जब दोनों में बहुत प्रेम होता है तो वो दोनों अपने जीवन का सभी कुछ परित्याग करके अपना परिवार बनाने में लग जाते हैं। वो भी रस है। माता पिता को अपने बच्चों से प्रेम होता है, वो प्रेम रस है, बच्चों के, संतान के, उसको कहते हैं वात्सल्य रस। जो वात्सल्य रस होता है, तो माता पिता कभी कितने भी गरीब होते हैं, को भी होते हैं, माता कुछ भी होती है, माता घर में एक ही रोटी होती है, एक ही रोटी होता है, तो अगर बच्चे मांग देते हैं तो तुरंत माता दे देती है, और बच्चे जो बोलते हैं माँ तुमने खाया कि नहीं, तो बोले मैं अभी खाई थी, अभी मेरा पेट भरा है। सही बात है कि नहीं? ये क्यों ऐसा कोई कर पाता है? वो बच्चे के प्रेम के रस के कारण, प्रेम के कारण, संबंध के कारण। तो कृष्ण को बताया गया है कि कृष्ण रसराज है। संसार में हम लोग के कौन रस मिलता है? हम लोग के सबसे पहला रस संसार में मिलता है दास के रस। दास के रस मतलब पूरा दुनिया क्या करता है? नौकरी करता है कि नहीं? जो लोग नौकरी भली बात ही करना चाहते हैं, जिनको नौकरी के प्रति, जिनको दास के प्रति, सेवा के प्रति अत्यंत भाव होता है, इसीलिए संसार में हम लोग कहते हैं उसको सिविल सर्विस। जो सरकारी नौकर होता है ना, जो सरकारी नौकर होता है वो मालिक नहीं होता है, वो सेवा के लिए तत्पर होता है। अभी के रकम नहीं जाके लाइन में वेट करो, जब कोई सेवा करी तब काउंटर पे खड़ा रहो, मेरे भी लंच ब्रेक पे। सिविल सर्विस मतलब लंच ब्रेक नहीं, सिविल सर्विस मतलब प्रजा की सेवा। तो ये सेवा का भाव है। तो भगवान के रसराज बताया गया। भगवान के सेवा के भाव क्या है? आप लोग सब लोग सुदामा की स्टोरी सुना है? भगवान सुदामा के क्या किया? पैर धुलाए। इसको कहते हैं दास का भाव। ऐसे तो दास भाव का उदाहरण हनुमान जी का है। हनुमान जी सब समय राम की सेवा में, राम कारज के आतुर। हनुमान जी को हनुमान चालीसा में बताया गया है कि राम कारज, राम के कारज, भगवान के काम कुछ हो उसके लिए राम, हनुमान जी एकदम आतुर, एंथुजियास्टिक। ऐसे हम लोग को, श्रीतांजलि डॉक्टर है तो उसको हर एक पेशेंट आता है, शी इज एंथुजियास्टिक टू सर्व। ऐसे नहीं सोचता है कहां से एक और आएगा। अगर ऐसे में सोचे कहां से एक और आएगा क्या। अब तो आज शाम को मैं जब अपना दुकान बंद करके आ रहा था तो बाजू में एक सिक्योरिटी ऑफिसर काम करता है, तो वो आया कुछ लेने के लिए। मैंने बोला आज आपका जल्दी छुट्टी हो गया?
तो बोले नहीं, मेरे बॉस ने बताया है कि तुम 5 बजे घर जा सकते हो। बोले और लोग काम कर रहे हैं लेकिन 5 बज गया, मैं जा रहा हूं। लोग क्या, लोगों में सेवा का भाव नहीं है। सेवा भाव मतलब निष्काम भाव। इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ, कभी कभी मैं समाचार में पढ़ता हूँ, जो नर्सेज लोग हैं वो स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, जो डॉक्टर लोग हैं वो तनख्वाह ज़्यादा चाहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ इनको अपना प्रोफेशन चूज करने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं कैसा प्रोफेशन चूज कर रहा हूँ, सेल्फलेस प्रोफेशन ना। आप ग्रेजुएट जब हुई होंगी पहली बार तो वो क्या कहते हैं, वो एथिक्स का भी ओथ कराते हैं ना, डॉक्टरों को किया जाता है कि अपना जीवन जो है वो दूसरे के जीवन में बलिदान करना। कोई दूसरा रोगी होगा, मरता हुआ होगा, उसको बचाने में जीवन देना, ये सेवक का भाव है। तो भगवान रस राज है। सो दास भाव एक रस है। दूसरा है सखा भाव। कभी कभी मित्रता हो जाता है ना, कभी कभी मित्रता हो जाता है। जब मित्रता हो जाता है तो व्यक्ति मित्रता के पीछे दूसरा सब कुछ छोड़ दे सकता है कि नहीं? जब देखो तब मित्रों के पास भाग जाता है। विवाह भी हो जाए तो भी मित्रों के पास भाग जाता है। पत्नी घर में बैठी है, मित्रों के पास चला गया, जब देखो मित्रों के पास चला जाता है। तो ये भी एक भाव, एक रस है, मित्रता। इसीलिए संसार में सभी लोग मित्रता ढूंढते हैं। वी वांट टू बी फ्रेंड्स। इसलिए वो क्या कहते हैं, वो मदर्स क्लब होता है, वो धनवान स्त्रियां होती हैं, उनका वो क्या होता है, किटी पार्टी होता है। सब लोग मित्रता खोज रहे हैं। किटी पार्टी, किटी तो वैसे बिल्ली को कहा जाता है। वो सही कहा है। वो सब एकत्र होती हैं, वो क्या करती है, बिल्ली की तरह किसी को पंजे मारने की बात करती है। सब लोग मित्रता ढूंढ रहे हैं। वी वांट फ्रेंडशिप। और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, आप उनसे पूछिए, ओल्ड एज में ऑल यू नीड इज अ कंपेनियनशिप, इज अ फ्रेंडशिप। बुढ़ापे में पति पत्नी केवल मित्रता की तरह हो जाते हैं कि नहीं, मित्र हो जाते हैं, साथ में बैठ सकते हैं, कैसे हमने अपना परिवार पाला, कैसे हम लोग अपने जीवन में संघर्ष किया, आज हम लोग जो कुछ बना पाए हैं, तो ये सब चर्चा करते हैं। और क्या करेंगे बुढ़ापा में? और कुछ तो होगा नहीं, हाथ पैर तो चलेगा नहीं, कुछ करने की इच्छा और ताकत तो है नहीं। तो वी आर लुकिंग फॉर फ्रेंडशिप। भगवान रसराज है, मित्रता में भगवान रसराज है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण ये है, मित्रता के लिए भगवान द्वारकाधीश राजा थे, लेकिन मित्रता के लिए भगवान जाके अर्जुन के रथ हाँकने लगे। भगवान जो सब दुनिया चलाते हैं उसको अर्जुन बता रहे हैं कि रथ कैसे चलाओ, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, इस ओर ले जाओ, उस ओर ले जाओ। देखो मित्रता में कितना आनंद है। भगवान वो आनंद पे उतर आते हैं, इसीलिए भगवान को रसराज बताते हैं। फिर सखा से ऊपर क्या है? वात्सल्य। वात्सल्य जैसे हमने उदाहरण दिया था अभी माता पिता का। स्नेह, स्नेह का भाव होता है। स्नेह की परिभाषा मालूम क्या है? स्नेह की परिभाषा है, मात्र प्रेम का परिभाषा है कि जब माता अपने बच्चे से स्नेह करती है तो माता के शरीर का जो लहू है वो दूध बन जाता है। इसीलिए जो लोग खेती करें, जो गौवा का पालन पोषण करें हैं, वो लोग जानते हैं जब गैया को दूहने का समय होता है, किसान क्या करता है? गैया के सामने बछड़ा लाता है। जब गैया अपने बछड़े को देखती है, गैया अपने बछड़े को चाटने लगती है, मतलब स्नेह करती है। उस तरह से इंसान क्या करता है? अपने बच्चे को आलिंगन करता है, उसका सर स्पर्श करता है, उसके माथे को चूमता है। इस प्रकार से ये स्नेह का भाव है। तो जब माता ऐसे स्नेह करती है तो बताया गया कि माता का शरीर का जो खून है वो दूध बन जाता है।
भगवान इसमें भी रसराज है? भगवान का रसराज्य कैसे देख सकते हैं? जब एक बार भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा चुरा के खा रहे थे, तो यशोदा मैया ने उसको पकड़ के बांध दिया, पकड़ के बांधा और उसको छपकी दिखाया कि तुम्हें दंडित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण क्या किए? छोटे गोपाल क्या किए? रोने लगे। भगवान जो सारे संसार को स्वामी है वो रोने लगे। किसके अधीन? मात्र भाव के अधीन, मात्र वात्सल्य रस के अधीन भगवान हो जाते हैं। ये कृष्ण को रसराज बताया गया। और फिर उससे ऊपर माधुर्य, माधुर्य मतलब प्रेम और प्रेमिका का भाव, तो उसमें भी कृष्ण माहिर है, उसमें भी कृष्ण माहिर है। कृष्ण जब वृंदावन में थे, भगवान की कितनी गोपियां थी। जब द्वारका में थे 16,108 रानियां थी। भगवान रसराज है। तो संसार सामान्य लोग देखते हैं, अरे भगवान की इतनी गोपियां थी, भगवान रास रचा रहे थे, भगवान की इतनी रानियां थी, तो हमारा भी 2-4 हो तो क्या हो। लेकिन भगवान रस के राज है। भगवान जब द्वारका में उनके 16,108 रानियां थी, तो भगवान के पास 16,108 महल थे। कोई एक भी रानी किसी से कम नहीं थी। है? आपने कभी भागवत में सुना है, सुख सागर में, प्रेम सागर में सुना है कि द्वारका की रानियां बोल रही थी, ये तो सौतेली रानी है। क्योंकि भगवान रस में इतने निपुण है, कोई एक को कोई कमी नहीं लगा कि कोई अपने आप को कम सोच सके। ठीक इसी प्रकार से भगवान जब ब्रज में रास रचते थे, बहुत सुंदर एक कथा है कृष्ण बुक में, 10वें स्कंद भागवत के, कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब महारास रचते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो बोले कृष्ण एक होते हैं, राधा रानी के साथ में रास करते हैं। लेकिन जब महारास चलता है तो हर एक गोपी को लगता है कि कृष्ण केवल मेरे साथ में नाच रहे हैं। हर एक गोपी को ये लगता है। ये भगवान में केवल क्षमता है, हम और आप जैसे संसारी लोगों का नहीं है। संसार में किसी का 2 पत्नी हो तो एक घर पे हो तो दूसरे पे नहीं होता है? या तो एक हो तो दूसरे को पता नहीं है कि दूसरा है। ये संसार की दशा है? तो भगवान रसराज है, जो हम लोग संसार में ढूंढ रहे हैं। अब तत्व की बात करते हैं। तत्व की बात ये है, जैसे आज हम लोग डॉक्टर जी के घर पे बैठे हैं, तो डॉक्टर जी को बराबर अनुभूति है। आप बताइए, आप जितने भी मरीज को देखते हैं, जितने भी लोग अस्पताल आते हैं, या जितने भी लोग पीड़ित होते हैं, बीमार होते हैं, क्या उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे कहे कि हाँ मैं बीमार होना चाहता हूं? कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है कि हाँ मैं मरना चाहता हूं? सब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, क्या करने के लिए? इलाज कराने के लिए। इलाज मतलब अच्छा होना चाहते हैं। अच्छा क्यों होना चाहते हैं? क्यों? अगर आप बीमार पड़े, आप क्यों अच्छा होना चाहेंगी? हैं? आप बीमार पड़ेंगे, क्यों अच्छा होना चाहेंगी? हैं? आप बीमार पड़ेंगे, क्यों अच्छा होना चाहेंगी? बीमारी में बहुत दुख लगता है। बीमारी में दुख लगता है, तो दुख में क्या गड़बड़ी है? हम लोग क्यों अच्छा होना चाहते हैं? ठीक होकर काम पर जाना है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना है। ठीक है, कोई काम पे जाना है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये सब हम लोग क्यों करना चाहते हैं? योर रिस्पॉन्स हैज मूव्ड अप 1 स्टेप अप। क्यों हम लोग काम पे जाना चाहते हैं? क्यों हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं? आप जैसे अभी आप डॉक्टर हैं, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीड़ित को इलाज करना। आप नौकरी पर जाती हैं, अस्पताल में जाती हैं, सब करती हैं।
तो हम लोग प्रश्न कर सकते हैं, व्हाई डू यू डू दैट? कोई व्यक्ति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करता है? या जो लोग माता पिता है, आपने अपने बच्चों को पालन पोषण किया, उनको पढ़ाया लिखाया, ये सब आप क्यों किए? ये सब आनंद खोज रहे हैं, आनंद के कारण से, क्योंकि परम लक्ष्य है आनंद। परम लक्ष्य है आनंद। आप नौकरी पे जाते हैं क्योंकि पैसे से क्या करना है? एंजॉय एंजॉय कैसे करोगे? दारू पी के दंगा करोगे, हैं? लेकिन जब दारू का असर उतर जाएगा तब पैसा भी उतर जाएगा। वो तो उतरेगा ही, हैं? जब दारू उतर जाएगा तो आप क्या पे आ जाएंगे? दुख के अवस्था पे आ जाएंगे। तो संसार में सभी लोग, कोई मरना नहीं चाहता है और सभी लोग आनंद का, मरना एक दुख है, कहीं पर मृत्यु होता है तो दुख है। अस्पताल में लोग मरते हैं क्योंकि लोग नहीं मरना चाहते हैं, तो इलाज कराते हैं, ठीक कराते हैं, ये करते वो करते। तो मरना दुख है और आनंद लेना सुख है। तो हमारे ग्रंथ हमको क्या निवारण देता है? राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगा। तो हम लोग यही है। और आप डॉक्टर जी से पूछिए, सबसे बड़ा रोग का कारण क्या है? हैं? सबसे बड़ा रोग के कारण क्या है? कोई बताएगा? बहुत ज्यादा खाने पीने रोग का कारण खाना है। आप काम क्यों करते हो? खाने के लिए। मतलब आप काम करते हो बीमार होने के लिए। मैं सोचा मैं श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक चर्चा करूंगा ना, कि भगवान ज्ञान कहते हैं, डॉक्टर जी मास्टर्स की है तो मतलब शी इज एक्सेल्ड इन हर नॉलेज, है ना, मतलब वो मेडिसिन फील्ड में और एक्सपर्ट हो गई है। तो मैंने सोचा मैं माता जी को आज बताऊंगा, या सबको जितने लोग आए हैं, कि ये आपका एक लाइन ऑफ एक्सपर्टीज है। अल्टीमेट एक्सपर्टीज क्या है? भगवान को पहचान पाना। तो जब मैं ये चैप्टर 15 का 15 वर्स खोला तो मेरा नजर चला गया चैप्टर वर्स 14 पर। इससे एक श्लोक पहले में भगवान क्या कहते हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राण आपान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान क्या कहते हैं? I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the 4 kinds of foodstuff. ये तो मेडिकल साइंस हो गया, है? ये तो मेडिसिन भगवान बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं पाचन अग्नि हूं। वो पाचन अग्नि है जो हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव फायर है। जब हमारा डाइजेस्टिव फायर जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, इम्प्रोपर हो जाता है, तो उसको फिर कहते हैं गैस्ट्रिक। जब पाचन बराबर होता है तो गैस्ट्रिक नहीं होता है। जब वो इम्बैलेंस हो जाता है तब ये प्रॉब्लम होने लगता है। तो अभी हमने कहा कि हम लोग काम करते हैं खाने के लिए, और कितना खाना की आवश्यकता है हमारे जीवन में, हाँ? साइंटिफिकली हम लोग के पेट कितना बड़ा है? मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूं, अपना पेट देख के नहीं बताना मुझे। आप देखिए, आप जब वो एनाटॉमी देखते हैं ना बॉडी का, पेट कितना बड़ा होता है? पेट ऐसे होता है। इसके मतलब है कितना खाना की जरूरत है? इतना ही।
है? इतना ही खाने की जरूरत है। और जब इतना बड़ा पेट है, आयुर्वेद कहता है आधा पेट भोजन होना चाहिए, कोटा पेट पानी होना चाहिए और कोटा पेट हवा होना चाहिए, तब तो खाना उल्टा पलटे खाना। जब कोई चीज टाइट भर दोगे तो क्या होगा? तब जो उलटना चाहेगा तो इधर आएगा फिर। आदमी बोले खा लिया, बोले एकदम यहाँ गट्टी में जरे लगा, यहाँ लगा। वास्तविकता में हर एक मानव का, हर एक मनुष्य का जीवन में इतना ही भोजन की आवश्यकता है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। आप फिजी का वो स्टेटिस्टिक्स पढ़िए, डॉक्टर जी एक्सपर्ट है, वो जानती हैं। द बिगेस्ट डिजीजेस आर व्हाट? NCDs ना, वो मतलब लाइफस्टाइल डिजीजेस। उन लोगों को खाने से होता है, क्या खा रहे हैं। और हम लोग, मैं नहीं कहता हूं कि रोटी चावल नहीं खाना चाहिए, बट हम लोग अत्यधिक खाते हैं या बहुत केमिकली प्रोसेस्ड होता है वो खाते हैं, तो ये सब धीरे धीरे हमारा बीमारी बन जाता है। तो भगवान यह कहते हैं कि मैं पाचन अग्नि हूं। हम लोग के सबके जो पाचन शक्ति है वो भगवान, तभी से भगवान जब रुष्ट हो जाए आदमी के खाना पचे नहीं है। तो भगवान कब रुष्ट हो जाए? एक आदमी संसार में कब गुस्सा जाए? आप कभी कभी, आप लोग सब लोग गुस्साता होगा, कोई ना कोई गुस्सा जाता है ना। कब गुस्सा जाता है? कोई बात नहीं सुनी। एग्जैक्टली, जब कोई बात नहीं सुने तभी गुस्सा लग जाए, है? कभी कभी डॉक्टर ने भी गुस्सा जाती होगी जब पेशेंट बात नहीं सुने ना, फॉलो अप नहीं करे, प्रेस्क्रिप्शन आप जो मेडिकल एडवाइस देते हैं उसको फॉलो नहीं करे, तो डॉक्टर भी कभी कभी गुस्सा हो जाता है। लेकिन डॉक्टर बहुत एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। डॉक्टर बोले आप दवाई खाता नहीं है आंटी, तो कैसे राइट होगा? तो डॉक्टर के और गुस्सा आवे, लेकिन डॉक्टर के बिहेव करेक्ट पड़े अपन आपके ना। तो हम लोग जो फॉलो नहीं करता है, डॉक्टर के एडवाइस सुनता नहीं है, तो रिजल्ट क्या है? डायबिटीज बढ़ जाए, अंगूठा कटी, एंकल कटी, फिर पूरा गोड़ कट जाए। तो हम लोग बोलेगा कि पछताता है। पछताता क्या है? बिकॉज डॉक्टर के बात नहीं सुना। तो यहाँ भगवान बोले जब पाचन अग्नि हम है, तो जब पाचन अग्नि रुष्ट हो जाए, कैसे रुष्ट हो जाए? जब हम लोग भगवान के बात सुनता नहीं है। अब जब हम लोग भगवान के बात करता, एक चीज में हमेशा, अभी रिसेंट डेज में मेरा बारंबार ये थॉट प्रोसेस चल रहा है। हम लोग ये भागवत पुराण, ये भागवत गीता, ये रामायण, हम लोग के समाज में कमजोरी ये है, हम लोग सोचता है ये सब खाली धर्म मतलब खाली पूजा। ये हम लोग के ग्रंथ खाली पूजा नहीं है। हम लोग के ग्रंथ भगवान के पहचान सिखावे हैं, लेकिन भगवान के पहचान हम लोग तब पाएगा जब हम लोग अपन आप के पहचान पाएगा। फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। अपन आप के हम लोग कब पहचान पाएगा? जब हम लोग अपन आप के आइडेंटिफाई कर पाएगा विद पॉजिटिव नॉलेज, गुड क्वालिटीज, गुड कैरेक्टर, गुड बिहेवियर, तब तो हम लोग के आइडेंटिटी बने ना। है? एक आदमी में बताया, बोले बदनाम हुआ तो का नाम ना हुआ। है? सब कोई बात कर रहे, उसके लड़का चोर है, अरे उसकी जेल हुई है। लेकिन क्या वो ग्लोरी है? क्या वो माता पिता को अच्छा लगता है मेरा लड़का जेल हो गया? डज इट ब्रिंग ग्लोरी? डिसोबीडियंस विल नॉट ब्रिंग ग्लोरी, ओबीडियंस विल ब्रिंग। अरे उसके लड़का इतना अच्छा है, बहुत सीधा लड़का है, उसके घरे वहां काम रहा, बेचारा इतना मेहनत करी, इतना हेल्प करी, लास्ट तक सब चीज सेवा करी, इससे नाम बढ़े, इसके गुड कंसीडर करा जाए। तो हम लोग के स्क्रिप्चर जो है, चाहे बाइबल लो, चाहे भागवत गीता, चाहे रामायण, चाहे कुरान, इट इज मेंट टू डेवलप ह्यूमन बीइंग्स। जब हम लोग ह्यूमन बीइंग बन जाएगा तो हम लोग सकता डिवाइन बीइंग्स बन जावे। पहले तो इंसान बने पड़ी, इंसान ही नहीं बनेगा तो दिव्य व्यक्ति कैसे बनेगा? साधु संत कैसे बनेगा? आज समाज में हम लोग के प्रॉब्लम कौन सी है? आदमी इंसान भी नहीं रहेंगे। किसके इंसान बोला जाए?
जोन दूसरा के सके दया करे। सही बात कि नहीं? जोन सके दूसरा बोले क्या बोले इंसान के कम से कम इंसान के क्वालिटीज क्या हो एक चाहिए? विनम्रता हो एक चाहिए, सेवा भाव हो एक चाहिए, सहन शक्ति हो एक चाहिए, द टेंडेंसी टू हेल्प अदर्स होना चाहिए, द टेंडेंसी टू टेक केयर ऑफ अदर्स होना चाहिए। अभी तो हम लोग देखता है माता, डॉक्टर जी को पता होगा हॉस्पिटल के स्टैटिस्टिक्स, माताएं गर्भवती माताएं क्या करती हैं? गर्भपात कराती हैं, अबॉर्शन कराती हैं। दिस इज नॉट गुड कैरेक्टर। सही बात कि नहीं? लोग बूढ़े लोगों की सेवा नहीं करते। आप देखिए रील्स में आता है, आप लोग देखते होंगे सब सोशल मीडिया। कभी आप देखती है कोई बूढ़ी माता बस में चल रही है, वो जवान लड़का सीट पे से हटता ही नहीं है ना। ये होता है। कोई बूढ़े को आजकल रास्ता पकड़ के क्रॉस भी नहीं कराना चाहता है क्योंकि शर्म लगता है, बोली जवान लड़का बुढ़ा के हाथ पकड़ के क्रॉस करा। ये जो गुड क्वालिटीज है वो सब बर्बाद हो रहा है। क्यों बर्बाद हो रहा है? क्योंकि पीपल डोंट रीड द स्क्रिप्चर्स। हम लोग तो सोच लिया है भगवत गीता क्या है? भगवत गीता वास्तविकता में हमारे जीवन के मैनुअल है? मरे के बाद गीता पढ़ेगा तो क्या हुई? भगवान पाचन, अब तो मुर्दा तो खाना तो खा ही नहीं सके, अब उसमें क्या पचा एक बात करेगा हम लोग? उसके उद्देश्य करके भगवान क्या मिली भगवान के? ये तो पाचन तो हम लोग अभी कर रहे हैं, जब जिंदा है, खा रहे हैं, पचा रहे हैं। तो हम लोग जब भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान के बाद पढ़ेंगे, तो भगवान हम लोग के बैलेंस लाइफ सिखाता है। जैसे अभी थर्सडे को एकादशी था ना, कल एकादशी था। भगवान नेचुरल बैलेंस बनाया है? हम लोग डिटॉक्स प्रोग्राम में जाते हैं। डिटॉक्स प्रोग्राम में जाते क्या करता है? फास्टिंग कराता है। सब लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, क्या करते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसको नवा नाम दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग। वैदिक सभ्यता वैसे ही बोलता है कि सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। आज आप लोग प्रसाद खा सकते हैं। मेरा मुंह से निकल गया, फिर मुझे तुरंत ख्याल आया आज तो यहाँ डिनर प्रोग्राम है सबका। सब लोग सोचेंगे डॉक्टर जी वो सबको बुला के फिर प्रवचन में ये बोलवा रही है किसी को खाना पड़ेगा। ये तो एक्सेप्शन होता है, कभी कभी सेलिब्रेशन होता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल अपने घर में हम के सबके आदत होना चाहिए। नो ईटिंग आफ्टर सनसेट। नो ईटिंग आफ्टर सनसेट तो आपका सिस्टम फास्टिंग शुरू कर दिया। नेक्स्ट डे सुबह आप उठेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्नान करेंगे, ये सब करेंगे। तो ये सब करते करते आपको 9-10 बज जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है? 9-10 बजे भोजन करो ना, सुबह तुरंत नहीं करो। सुबह उठ के गर्म पानी पियो ना, ये सब करो। तो भगवान ये ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर में, ये कोई नवा बात नहीं लोग बता रहे हैं हमको। लेकिन हम लोग क्योंकि ग्रंथ पढ़ते नहीं है तो हम लोग की ये सब अब लगे कि ओ अब ये डाइटिंग का फॉर्मूला है, ये तो साइंटिफिक डिस्कवरी है। ये तो भगवान पहले से बोल रहे हैं कम खाना चाहिए, इतना ही खाना चाहिए है? कल मेरे पास एक व्यक्ति आया मेरे फार्मेसी में, वो बहुत हष्ट पुष्ट हो गया है। तो बोले मैं जब से मैं वो क्या कहते हैं कमांड सेंटर में काम करता हूँ 3 साल से, तो बोले मैं कुछ ट्रेनिंग नहीं होता, बस 24 आवर शिफ्ट रहता है, बैठकर कॉल्स आंसर करना, कॉल्स आंसर। तो बोले इसीलिए मैं ऐसा हो गया। तो आई बोला आपके फार्मेसी में कोई दवाई है? तो मेरा जो फार्मेसिस्ट काम कर रहा है तो वो बोला कि आप ड्यूरामीन ट्राई कर सकते हैं ना, ड्यूरामीन कहते हैं ना उसको, मेडिकेशन एक होता है। तो बोला 30 डेज का, 1 महीने का होता है वो, एक गोली 30 टेबलेट्स आपको मिलता है $300 में। वो व्यक्ति तैयार हो गया। हम लोग दुकान में रखते हैं, ये स्पेशल ऑर्डर आइटम है, रोज रोज नहीं बिकता है, जब कोई मांगता है पैसा पहले भरो तब मंगाएंगे। तो तुरंत पैसा भर दिया, पैसा भर दिया। और क्या करना चाहता है? वेट लॉस करना चाहता है। मैंने बोला आप मेडिकेशन रियली में करना चाहते हैं? मैंने बोला आप थोड़ा सा अपना कार्बोहाइड्रेट इनटेक लो कर दो, जस्ट गो ग्रेजुअली रिड्यूस इट, आपका वेट गिरने लगे। तो बोले दैट यू डोंट टेल मी। खाने में कोई परिवर्तन पाबंदी नहीं चाहता है,
वो जब तक गोली खाएगा मैं सुबह उठूंगा पतला हो जाऊंगा। जब हम लोग वैदिक तरह से अपने जीवन को कंडक्ट करेंगे तो डॉक्टर इसीलिए ज्यादा भगवान जो शरीर के बारे में बता रहे हैं वो बता रहे हैं। तो इससे नो I want the doctor to become very inspired to read the Bhagavad Gita. You'll find so much similar advice. Then actually you know कि you are in a very kind profession. Medical profession is a very kind profession. दुनिया में सब लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से गुजरते हैं। हम लोग पैदा होते हैं डॉक्टर के काम में, बीमारी लगता है डॉक्टर के काम है, बुढ़ापा आता है डॉक्टर के काम है, और जब मर जाओ तभी डॉक्टर के पास जाए पड़े तो डॉक्टर बताए कि हाँ मर गए, तब सको क्रियाक्रम करे, नहीं तो नहीं सको करे। हाँ? तो डॉक्टर्स लोगन जो वैद लोगन हैं वो ये शरीर के डॉक्टर तो होते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं टुगेदर विद द डॉक्टर बीइंग अ बॉडी डॉक्टर यू शुड ऑल्सो बिकम द सोल डॉक्टर। जब मरते हैं तो डॉक्टर हमारा नाड़ी पकड़ते हैं तो वो जान जाते हैं कि आत्मा निकल गया, नाउ यू आर प्रोनाउंस्ड डेड। ये हम लोग के हकीकत है, ये हम लोग की हकीकत है। तो भगवद गीता हम लोगों को दोनों सिखाता है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है कि अपना जीवन कैसे रखना चाहिए, जिसमें कि हम लोग आर्ट ऑफ डाइंग परफेक्ट हो जाए हमारा। दैट इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। सब ज्ञान में सबसे उत्तम सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सबसे बीटा ज्ञान क्या है, सबसे कड़वा ज्ञान क्या है, सबसे सच्चा ज्ञान क्या है? डेथ, मृत्यु। आदमी लोग तुम्हारा बात हमें नहीं अच्छा लगे, हमने मत सुने, नहीं बात करो हमसे। ऐसे ही है, कोई आदमी मरे नहीं मांगे, लेकिन मृत्यु आई, मृत्यु आई। तो आदमी लोग क्या बोले, बात हमारा कड़वा है लेकिन सच्चा है। कड़वा बात अगर आप सुन लेता, एक स्टोरी बताते हैं फिर उसके बाद में स्टॉप कर देंगे, ठीक है। एक बार एक छोटा लड़का था, तो वो स्कूल जाता था, तो दासी पुत्र था, बहुत गरीब था। तो उसकी माता जो थी वो जगह जगह काम करके तो अपने बच्चे को पाल रही थी। तो एक के लड़का था उसका, तो बच्चे को किसी भी प्रकार से माता पिता सब मैया पापा कोशिश करते हैं कि उसको स्कूल में कर दें, एजुकेट करें ना। कोई माता पिता नहीं चाहता है कि मेरे बच्चों का हालत जैसे हमारा गुजरा है वैसे रहे। एवरीवन वांट्स टू बेटर देयर चिल्ड्रन ना। बट सबसे बेस्ट पार्ट क्या है बताया गया है, जननी न सस्यत पिता न सस्यत। The best part of all the education is that you must ensure that your children attain eternal life. शाश्वत जीवन की प्राप्ति करें, मतलब जीवन के अंत में समाज की सेवा करते हुए, समाज में अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए अंत में भगवान की प्राप्ति करें। ये हमारा अल्टीमेट है। तो ऐसे माता थी तो बच्चे को पाठशाला भेज रही थी, तो छोटा बच्चा था। तो एक दिन बच्चा को टीचर ने क्लास में बताया कि बिहान हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे और हर एक बच्चे के पास में ये स्पेसिफिक किताब होना चाहिए। तो ये बच्चा गया माता के पास, तो माता को बताया कि टीचर जी ने ये किताब मांगा है। तो माता जी पता लगी, तो टीचर जो किताब का कीमत देख के तो माता जी बोली कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, यू नो, आई एम ऑलरेडी सो पुअर, आई कांट अफोर्ड दिस। तो वो बच्चे को बोला कि मैं नहीं दे सकती। तो बच्चा बोला कि मैं नहीं जाऊंगा तो टीचर मुझे दंडित करेगी, पनिश करेगी स्कूल में। तो माता कुछ ना कुछ करके बच्चे को स्कूल भेजा, लेकिन बुक नहीं दे पाया। बच्चा जब सुबह सुबह स्कूल गया तो स्कूल में जब जाते हैं तो और भी बच्चे लोग आ जाते हैं। तो इस बच्चे ने क्या किया, टीचर के डर के मारे एक दूसरे बच्चे का बुक चुरा लिया। तो जब क्लास टाइम हुआ तो इसके पास बुक था, और जो बच्चा के पास था उसका तो गुम हो गया। तो टीचर उसको पनिश किया। टीचर बोला तुम क्लास से बाहर चलो, तुम लेकर आए नहीं बुक। तो क्लास गया। अच्छा, शाम को बच्चा वापस घर गया
तो माता ने पूछा कि मैंने किताब तो नहीं दिया था, तो टीचर जी ने क्या किया? माँ, हर एक माता स्नेह करती है बच्चों को। तो बच्चा ने बताया कि मालूम है माँ, टीचर जी मुझको पनिश नहीं किया। बोला क्यों नहीं पनिश किया? क्योंकि बोले मैं सुबह जाते ही एक दूसरे बच्चे के बैग से बुक निकाल लिया, तो जब टीचर क्लास की तो मेरे पास था। हाँ? तो माता बोली मेरा बच्चा स्मार्ट है, मेरा बच्चा स्मार्ट है। हाँ? तो फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, तो धीरे धीरे बच्चा ऐसा ऐसा सब कार्य करते 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 एक रोज इतना बड़ा अपराध कर दिया कि राजा के द्वारा पकड़ा गया। जब राजा ने पकड़ लिया उसको, सब एविडेंस उसके अगेंस्ट में आ गया, तो राजा ने निर्णय किया कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए। तो बताया इसको फांसी मिलेगा, तो कल सुबह इसको फांसी लगेगा। तो उसको ले जाके फांसी के फंदे के सामने खड़ा किया और मरने से पहले पूछा आपकी कोई आखिरी इच्छा तो आप बताओ। तो बोला मेरा आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो बताया राजा ने माँ को लाओ, तो माँ को लेकर है उसके पास। तो माँ से बोला बच्चा कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे कान में बताना चाहता हूँ। तो माता गई बच्चे के पास में, कान अपना ऐसे करके कि सुने बच्चा क्या बोलना चाहे। वो व्यक्ति क्या किया, अपने माँ के कान को काट के निकाल लिया। माँ चिल्लाने लगी, सिपाही लोग आए, सब माता को छुड़ाया, बच्चे उनको छुड़ाया। तो फिर उसको बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया? माँ का तुमने कहा था कुछ बताओगे, लेकिन माँ का कान क्यों काट लिया? तो व्यक्ति बोला कि अगर जब मैं छोटा था, जब मैं ये गलती करके आके बताया था माँ को, अगर माँ उसको सुनकर और मुझे सुधार देती, तो आज मैं मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, आज मुझे मरना नहीं पड़ता। ये जवान लड़का को फांसी लग रहा है, वो बोला मुझे मरना नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैंने माँ का कान काट लिया, क्योंकि यू डिड नॉट करेक्ट मी। किसे गलती कैसे पता लगता है? सुनने से पता लगता है कि नहीं? जब कोई की गलती सुनो तो उसके मांगो करेक्ट करो। जो भी उत्तरदायित्व में है, माता पिता है? उसके काम में करेक्ट करो। आज संसार में क्या हो रहा है? कोई गलती करे, उस गलती को छिपा लिया जाता है। छिपाने से क्या होता है? अंत में वही व्यक्ति सफा करेगा। इसीलिए साधु संत जो है वो ग्रंथों के, जो भगवान के वाणी है, उस पे खड़े उतरते हैं। संतों के काम है सत्य वचन बोलो। आज किसी ने मुझे, वो भी वृंदावन में एक बहुत बड़ा संत हुआ है ना, प्रेमानंद बाबा करके कोई एक संत हुआ, तो किसी ने उसका रील मुझको भेजा। तो वो मैं रील देख रहा था, तो उसमें महाराज जी बोल रहे हैं, बोले जब हमको अनुचित भोजन चटाने का प्रयास किया जा रहा था भारत में, जब मुगल राज आया या ब्रिटिश राज आया, तो भारतीयों को, सनातनी को बदलने के लिए उनके गले पर तलवार रख के उनसे अनुचित भोजन आहार करवाते थे। लेकिन उस समय भारतीय क्या करता था? अपना गला कटवा दे, लेकिन अनुचित आहार ना करे। लेकिन बोला कलयुग ऐसा हो गया है, लोग पैसा भर भर के अनुचित खा रहे हैं। अभी मुझे पता है वो माता जी वो सोशल मीडिया कर रही, कोई ना कोई जरूर कमेंट कर रहा है। कोई क्या कमेंट करेगा? तुम अपन बात बता, दूसरा के बारे में नहीं वरी करो। अरे भगवान संसार के बारे में वरी करता है। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल इसीलिए चिंतित हूं कि आप सब भगवान के अंश है। आप सब लोग जाओगे मृत्यु के समय, भगवान के सामने बोलोगे खड़ा होके कि भगवान मुझे शाश्वत जीवन दो, भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे किंगडम ऑफ गॉड मिले, भगवान मुझे वैकुंठ मिले। तो मैं तो अभी से देख रहा हूं, कमाई होगा नहीं तो फ्लाइट कहां मिलेगा आपको? सही बात कि नहीं है? इसलिए माता पिता क्या करते हैं? बच्चे को बताते हैं, पैसा उड़ाओ नहीं, बचाए के रखो, तब हम लोग हैं।
कभी कभी नौकरी पर ऐसे होता है, स्टाफ लोग क्या करते हैं, क्रिसमस फंड खोलते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा रखते हैं, क्योंकि जब क्रिसमस आएगा तो पैसा रहेगा नहीं, तो फंड में थोड़ा थोड़ा बटोरो तो क्रिसमस आएगा। अभी क्रिसमस आने वाला है। लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ खसी के पैसा बटोरो, मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे, ये एक हैबिट है, तो यू सेव सो दैट यू कैन सेलिब्रेट द इवेंट। तो हम लोग के वास्ते सेलिब्रेशन ऑफ द इवेंट इज द टाइम ऑफ डेथ, दैट विल बी अ टाइम टू सेलिब्रेट अटेनमेंट ऑफ इटर्नल लाइफ। तो उसके लिए भी कमाई करना पड़ेगा, है? भगवान किससे खुशी होते हैं? भगवान खुशी होते हैं बोले दयाय सर्व भूतेषु, वन हु इज कंपैशनेट टू ऑल लिविंग एंटिटीज। जब हम लोग सब जीव जंतु पर दया करते हैं, भगवान उस व्यक्ति से खुश हो जाते हैं। दयाय सर्व भूतेषु संतुष्ट येन केन वा, जैसे वैसे हो सके लाइफ में संतुष्ट रहो। दुनिया में प्रॉब्लम क्या करे? दुनिया में प्रॉब्लम है कि भगवान हमको घर दिया है, लेकिन मुझे अपना घर देख के मैं पड़ोसी के घर देखता हूं कि उसका डबल स्टोरी है, तब मैं दुखी हूं। सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर हम बैक विंडो से देखें, दूसरा व्यक्ति का घर ऐसा है कि अगर कोई जोर से उसमें फूंक मार दे तो गिर जाए, तो इफ यू सी दैट वे, आरंट यू हैप्पी कि यू आर इन अ बेटर पोजीशन? है? हम लोग को संतुष्ट रहना चाहिए जीवन में, हमको संतुष्ट रहना चाहिए, है? कोई हमारे पास नमक रोटी है, अगर वो खा के हम संतुष्ट है, लेकिन हम लोग क्या बोलते, दूसरा घी रोटी खा रहा है। अरे सोमालिया में तो भोजन ही नहीं है? भूखे बच्चे, उनके वो एक्सरे करने के काम ही नहीं है, बाहर से ही पसूरी गिन लो। सही बात कि नहीं? तो संतुष्ट ये न केन वा, यू मस्ट लर्न टू लिव सेटिस्फाइड। आज हम लोग के जीवन में मैं सोचता हूँ, कभी कभी हम लोग सोचते हैं हमारे देश में ये जमीन का प्रॉब्लम है, ये है आदिवासी, ये वो सब कर रहा है। अरे भाई, अपना शरीर नहीं परमानेंट है, मृत्यु आएगा, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो जमीन पकड़ के क्या करोगे? हैं? ये तो भगवान हमको जीवन दिया है, ठीक है, जितना दिन जीवन हम लोग यहाँ है, लेकिन फिर तो जाना पड़ेगा। पिताजी चले गए, माताजी चले जाएंगे, एक दिन हम चले जाएंगे, फिर हमारे बच्चे चले जाएंगे, ये तो पीढ़ियों से चलते आ रहा है। सो संतुष्ट ये न केन वा सर्व इंद्रिय उपासन्ते, वन शुड लर्न टू कंट्रोल वन सेंसेस। कभी कभी कोई जिब्बा अपन मुंह नहीं सके कंट्रोल करे, अनाप शनाप बक दो, तनाव हो जाए, मित्रता टूट जाए, परिवार टूट जाए, फिर आदमी बोले कौन मुंह लेके जाए उसके द्वारे? अरे वही मुंह लेके जाओ जो मुंह से अनाप शनाप बक दिया रहा। अपन मुंह कंट्रोल नहीं करा तो फिर पछताना है। सर्व इंद्रियां, सब इंद्रियों को कंट्रोल में करो, है? अपने कान से गलत एडवाइस नहीं सुनो, बुद्धि होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए। यू मस्ट नो हु इज योर वेल विशर, हु इज नॉट, हु इज गिविंग यू राइट इन suggestions, who is giving you wrong. You must be intelligent. Intelligence means the ability to discriminate between what is good and what is bad. ऐसे नहीं कि आपको केवल कोई भोजन दे बोले खा लो खा लो खा लो खा लो, अरे मुझको जानना चाहिए मेरे को डायबिटीज है, मैं नहीं खा सकता। तो यू मस्ट कंट्रोल योर सेंसेस। इंद्रिय तो होगा, रसगुल्ला देखेंगे तो मुंह में पानी तो आ जाएगा। अभी 2 मिनट 2 सेकंड के लिए एंजॉय करूंगा, फिर घरे जाऊंगा तो गोड़ जरेगा। 1 महीना बाद डॉक्टर के पास जाऊंगा, HbA1c ऊपर हो जाएगा। डॉक्टर पूछेंगे क्या कर रहा था, मैं तो सब राइट है। और लोग क्या करते हैं, क्लिनिक डेट से 1 हफ्ता पहले नीम खा लगो, करेला पिए लगो, लेकिन डॉक्टर जानती है HbA1c देखो क्या 3 मंथ्स ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें पता लग जाएगा। हम लोग सोचते जो केवल ऊपर से चेक किया उससे वो डॉक्टर के पास जाएंगे सुबह सुबह गोली खा के, चीनी कम आ रहा है। तो हम लोग यही करते हैं, हम लोग भगवान के साथ ऐसे ऊपर टेस्ट लेके जाते हैं। इसीलिए बताया गया
केवल ऊपर से तिलक डाल लेना, ऊपर से कंठी डाल लेना, धोती डाल लेना, इससे भक्त नहीं बन जाया जाता है। भक्त किससे बन जाया जाता है? गुणों से। गुण से ब्राह्मण बना जाता है, गुण से वैष्णव बना जाता है। व्यक्ति गुण से जजमेंट किया जाता है कि ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बिना छुए आपको दूर से बता दे आपको ये गोली खा लो, आपको कैसा लगे? लेकिन जो डॉक्टर आपको थोड़ा टच करे, थोड़ा यहाँ सांस लो, थोड़ा यहाँ सांस लो, तो ऐसे लगे हाँ डॉक्टर मुझे स्पर्श करे, अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर प्रेम से बात करे, एडवाइस करे। तो इसे भगवान के साथ तो हम लोग के जब सब पे दया करेगा, हम लोग जब हम लोग संतुष्ट रहेगा, सब इंद्रिय पर काबू रखेगा। अनुचित चीज से बच के रहो। अनुचित चीज बताया, कलयुग में बताया गया 4 स्थान पे पाप का वास है, जहाँ पर जीव हत्या होता है, जहाँ पे नशा होता है, जहाँ पर अधार्मिक विवाहित जीवन के बाहर व्यभिचार होता है, और जहाँ पे जुआ आदि खेला जाता है, झूठ, जहाँ झूठ का आश्रय लिया जाता है। तो ये 4 पाप के स्थान है। तो इंद्र संयम करना मतलब अपने इंद्रियों को ये 4 पापों से बचाओ। ऐसे अवस्था से बचाओ, ऐसे स्थान से बचाओ, ऐसे संगति से बचाओ, ऐसे भोजन से बचाओ जो कुछ कार्य से पाप उत्पन्न होता है। मन दूषित हो जाए, ऐसे अवस्थाओं को बचाओ। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को ऐसे कंडक्ट करता है तो भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो जो कुछ हमने चर्चा किया है, ये जो सब ज्ञान है, ये राज विद्या राजगुह्यम, ये भगवान के वाणी में उपस्थित है। तो ये भगवत गीता केवल माला चढ़ा के आरती उतारने का, आरती श्री रामायण जी की, ये इसके वास्ते नहीं है। इसके है हम लोग को पढ़ना है। ये गीता का पूजा कैसे होता है? पढ़ने से। रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भागवत पुराण पढ़ो, तो हम लोग को ज्ञान है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? 10 to 9 हो गया। जरा प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? श्लोक बोला दया सर्वभूतेषु संतुष्टः केनवा सर्वदेवता, ऐसे करे से तो बोले तुष्यापि आसु जनार्दना, भगवान बहुत खुश। और ये सेंसस के कारण ही हम लोग आया था। गीता में कृष्ण बोले 15:7 में बोले ममई अंश जीव लोका, जो जीव है वो हमारा अंश है। भगवान में धाम रहेला है, कहाँ ही आ जाता। बिकॉज बोले मना संस्थानी इंद्रियानी पाकिर्ति, बिकॉज ऑफ माइंड एंड सेंसेस वी आर स्ट्रगलिंग इन दिस वर्ल्ड। ये माइंड एंड सेंस कंट्रोल कर लेगा, हम लोग इंद्रिया कंट्रोल कर लेगा, देन वी कैन गो बैक। जब तक हम अपन सेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कलयुग में सेंस कंट्रोल के बहुत अच्छा रास्ता है। पहला रास्ता है मन की कैसे कंट्रोल करेगा, जैसा अन्न वैसा मन हो। प्रसाद खाएगा, खाली हम लोग प्रसाद के अलावा दूसरा चीज खा लेते हैं। दाल भात भी भगवान के अर्पण करके तब खाओ, रोटी चटनी बना, तरकारी बना, भगवान अर्पण करके तब खाओ। जब जैसा अन्न वैसा मन है, तो मन कंट्रोल में हो जाएगी, है कि नहीं? वो इम्पोर्टेंट। और फिर बाकी और कुछ है कि मंत्र, मन दूसरी सबसे बने मंत्रा, जो चीज मन के संसार के से छुड़ावे उसके मंत्र बोला जाए। तो कलयुग में सबसे अच्छा मंत्र है महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो नहीं मंत्र जब कई रोज, उसके अपने खराब आदत सब छूट जाए। जब आप फोर्स के हम लोग छोड़ेगा नहीं छूटेगा, है? जब हम लोग मंत्र बोलेगा अपने से, हम लोग के अच्छा गुण आएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट लोग देख नहीं पावे। जैसे अभी आप सेंजल जाओ और एक चलनी दे दो, चलनी कौन सी बोले, छन्ना, और उसके आदमी बता संजाल में इसमें पानी भर रहा है। अगर वो बोल देना इसमें नहीं सो पानी भरे, तो जानो संजाल केस नहीं है कि नहीं? तो वैसे हम लोग का माँ भगवान की बोले, इसका कोई पालन नहीं करता है, दैट मीन्स हम लोग छन्ना में मंगता बटोरे। इंद्रिया हम लोग फिर भी इंजॉय करे मांगता है,
तो जानो छन्ना में हम लोग मटोता है पानी, छन्ना में पानी रुकी नहीं है। तो अगर हम लोग पालन नहीं करता तो जानो संज्ञान कैसे है। तो हम लोग पालन करेंगे। कभी लोग बोले लड़कन खाया मांगे तो नहीं भैया बप्पा काम बताओ, लड़कन कौन सी खाओ। ये नहीं कि कोई बोले हम तो थे ये सब खा रहा लड़कन के भी खान दे, नहीं तुम्हें ज्ञान हो ये है अब नहीं खाओ है। लड़कन ज्ञान हो तब नहीं खाए। हम तो कभी वो औसन एग्जाम्पल देता है कि छोटा लड़का पालो, अगर गाँव में पहले डायपर नहीं रहा तो लड़का अगर विष्ठा करे देखियो नहीं उसे खा ले कि नहीं, गाय खा ले, नॉलेज नहीं है ना। लड़का छोटा लड़का के बोले अन्नमया जोन की पाई खाई मांगी, जोन की पाई खिलौना देखो भी मुंह में छोड़ी है सब चीज, पर ज्ञान हो जाए तब नहीं छोड़ी। ऐसे हम लोग की भी, हम लोग जब ज्ञान हो जाए तो हम लोग जान जाए कौन सी मुंह में छोड़ो कौन सी नहीं छोड़ो। अभी ज्ञान नहीं है तो गीता सब ज्ञान देवे कौन सी मुंह में छोड़ो कौन सी नहीं छोड़ो है। अगर तुम फिर भी छोड़ता है तो जानो तुम जल्दी में पानी फटो। हरे कृष्ण। ठीक है, मंत्र बहुत जरूरी है। महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलते रहो, हर मोटर में जाता बोलते रहो हैं। काम पे जाता है, ड्राइविंग करो तो उसको बोलते रहे, पसंद जाए तो माँ सबको बोलो, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मंत्र बोले जैसे बताया कि कृष्ण कहे सुख, राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। मन में किसके नाम है? राम और कृष्णा है। हरे कृष्णा 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 हरे राम कितना सुख उपजी कितना दुख जाई, हरि बोलते रहेगा। बेकार बात तो करते रहता हम लोग हैं। मंत्र मांगो बोलो सब टाइम। तो डिवोटी लोग तब माला कैरी करे, हरे कृष्ण माला हाथ, ठीक है हरे कृष्ण। ठीक है, हम लोग छोटा सरल भजन गाते हैं, हिंदी भजन गाते हैं, सब लोग साथ दे, फिर हम लोग महाप्रसाद पाएंगे। ठीक है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। करुण सागर तेरा सहारा,
Thank you.
श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। समेत भक्त वृंद की जय। गो प्रेमानंद हरि हरि बोल। कृष्ण।